हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 2 का पार्ट 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, पार्ट बी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। पार्ट सी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है कि फाइंड फोर सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इज 4। तो आपने जो है वो फोर सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने हैं इसके, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जो है वो 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला जो मतलब कि कह सकते हैं जो फोर सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2x प्लस वाई इज 4 इक्वेशन दिया गया है। x की जगह पर 0 लिख दोगे, प्लस वाई इज 4, 2 0 0, 0 प्लस वाई इज 4, यानी कि y जो है वो 4 बन गया। दूसरे में हम लोग x को 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पर 1 लिख दिया, प्लस में y इज 4, 2 1 2, प्लस y इज 4, तो y इज 4 माइनस 2 इज 2। तीसरा सॉल्यूशन x को हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे y इज 4, 2 2 4, y 4, y इज इक्वल टू 4, प्लस 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्थ ले लेते हैं हम, x को 3 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे 3 आ गया, प्लस y इज 4, 3 2 6, 6 प्लस y इज 4, तो y इज 4, 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। यानी कि आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आपने जो है वो x और y की वैल्यू लिखनी है। तो x जब आपने 0 लिया था आपके पास y 4 आया, x जब आपने 1 लिया तो y 2 आया, फिर जब आपने x को 2 लिया तो y आपके पास 0 आया, जब ये 3 लिया आपने तो आंसर आया -2। अगला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। तो आपने प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बनाया, इसको नाम दे दिया ए बी एंड सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, जो कि 60 डिग्री है। तो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। यानी ये जो दो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, वो इक्वल हैं। तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये हमने अभी किया भी था क्वेश्चन, जिसका मतलब कि क्या था कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होते हैं। तो क्या लिखोगे लाइन, एंगल्स opposite to equal sides are equal, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसी तरीके से अगर AC जो है वो BC के इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो हमारे पास ये एंगल बनेंगे AC जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये एंगल बनेंगे, यानी कि जो एंगल B है और एंगल A है वो भी इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 रीजन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है वो सभी जो है वो इक्वल है। अब हमें पता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम इन तीनों का सम कर दें, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों को ही ऐड कर दें तो एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर ये तीनों इक्वल है तो इनको मैं एंगल ए कह सकती हूँ, ठीक है। बी जो है वो भी ए के इक्वल है, सी जो है वो भी ए के इक्वल है, तो ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इन्हें प्लस कर दिया, क्या हो जाएगा, 3 एंगल ए इज 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है वो क्या हो, कितने डिग्री के इक्वल है, 60 डिग्री के, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ए कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो जो ए का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, तो यहाँ पे ए हमारे पास 4 है और y जो है वो 0 है, ठीक है। इसके बाद बी का कोऑर्डिनेट क्या है, सबसे पहले x बताना है हमने, तो x हमारे पास क्या है, 2 है, और जो y है वो क्या है, 1 है। c का कोऑर्डिनेट बताना है, तो x हमारे पास क्या है, 0 है, और y क्या है, -2 है।
m का कोऑर्डिनेट बताना है, x क्या है हमारे पास -2 है और जो y है वो क्या है 2 है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, ये जो आपको फिगर दी गई है इसमें जो एंगल ABC है, ठीक है, यानी ये वाला एंगल जो है वो 69 डिग्री है और ये वाला एंगल 31 डिग्री है। आपने एंगल BDC ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ABC, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC में यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, तो इसके अंदर जो एंगल BAC है, ठीक है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का सम जो है वो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ट्राइंगल का सम होता है ये, है ना, एंगल ABC प्लस में एंगल ACB जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल BAC हमें पता नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद एंगल ABC ये 69 डिग्री का है, ये 31 डिग्री का है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन्हें प्लस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 10, 10 का 0 1 कैरी 6 7 8 9 और 10, ये 100 डिग्री हो गया। एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल BAC इज 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया 80 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास 80 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, जो एंगल BDC है और जो एंगल BAC है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, एंगल BDC एंगल BAC के इक्वल है। रीजन क्या है, एंगल जो है वो सेम सेगमेंट पे है और जो एंगल सेम सेगमेंट पे होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल्स in the same segment are equal, ठीक है। इसके बाद जो एंगल BDC है हम कह सकते हैं वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखो, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25, पेरीमीटर दिया गया है, ठीक है, और जो है आपने ट्राइंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, बट उससे पहले हम लोग जो है फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 12x है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 12x है, 17x है, 25x है, ये तीन साइड है। पेरीमीटर यानी कि इन सबका सम जो है वो कितना हो रहा है 540, ठीक है। इन्हें प्लस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 का 4 1 कैरी 2 3 4 और 1 5, 54x हो जाएगा, ये 540 के इक्वल है। x इज 540, 54 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा 10, यानी कि जो पहली साइड है हमारे पास वो क्या हो जाएगी 12 × 10 120, दूसरी साइड है 17 × 10 170 और तीसरी साइड है 25 × 10 250, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो सेमी पेरीमीटर के लिए जो 540 है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, पेरीमीटर का आधा करना होता है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 = 4, 2 7 = 14 और 0 270 आ गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, S - A S - B S - C, ठीक है। यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, तो S हमारे पास क्या है 270, 270 में से आपने माइनस करना है 120, उसके बाद 270 में से आपने माइनस करना है 170 और फिर 270 में से माइनस करना है 250, ठीक है। ये सभी जो है वो क्या है अंडर रूट में है, तो यहाँ पर लिखोगे 270, 120 माइनस करना है 0 - 0 0 हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस किया 5, 2 में से 1 माइनस किया 1, 150 मल्टीप्लाई 270 में से 170 माइनस किया तो 100 हो जाएगा, 270 में से 50 माइनस किया तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा क्या करना है, यहाँ पर इसमें से ना कॉमन जो है वो निकाल लेते हैं, जो मतलब स्क्वायर रूट बन रहा है वो निकाल लेते हैं। तो 270 को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं 3 9 = 27, है ना, तो 3 बारी 3 हो जाएगा और 27 हो गया, 27 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 हो जाएगा। फिर 150 है हमारे पास, ठीक है, तो 2 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, 5 3 15 और 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो गया। फिर 100 के लिए 10 × 10 लिख देंगे, 20 के लिए 2 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी अंडर रूट में है।
जिसका पेयर बन रहा है उसे बाहर निकाल दो। 3, एक और 3 का पेयर बन गया, 10 का, ठीक है, फिर 10 का पेयर बन रहा है, एक हमारे पास ये 10 बच गया, एक 5 और 2 बच गया, 5 2 10 हो जाएगा, यानी कि 10 का भी पेयर बन गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 9 और 10 को 10 से किया तो 100, 100 10 1000, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 9000। अब क्योंकि ये एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ इट्स रेडियस 24 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो आपने निकालना है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन जो है बेटा वो क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो जो कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे हमें निकालने को बोला गया है, तो इसके लिए जो सबसे पहले, अब क्योंकि ये एक कोन है ना, तो इसकी जो स्लांट हाइट है यानी जो तिरछी हाइट होती है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रेडियस जो है वो हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर है, और जो हाइट दी गई है हमें वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ये स्लांट हाइट जो है वो पता करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर, ठीक है। तो आर कितना है 24, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो ये इसे अंडर रूट में ले लेगा, तो ये एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, इन्हें प्लस करोगे तो ये √625 बन जाएगा, जो कि इक्वल होता है किसके 25 के। यानी जो हमारे पास स्लांट हाइट है वो कितनी बन गई 25 सेंटीमीटर। अब हमने जो है वो इसका क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई क्या है, उसकी वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दिया गया है 24, स्लांट हाइट जो है वो है 25। अब इसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 22, 24 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 600, 7 से इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो क्या बन जाएगा 13,200, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो लगभग आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 1885.71, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है ABCD। इसमें जो है AB जो है वो AD को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो ट्राइंगल ABC है ट्राइंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट है। और आप BC और इसके बारे में CD के बारे में क्या सोचते हो, ये हम सैम्पल पेपर 1 के पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट D जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि आपको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन में आपको चॉइसेस दी गई है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।